बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन, चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रेक्टिफिकेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है। रेक्टिफायर क्या होता है? एक रेक्टिफायर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है एसी करंट को डीसी करंट में। ठीक है, तो एसी करंट हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि पीरियडिकली चेंज करता है, यानी हर साइकिल में उसकी दो तरह तरह से डायरेक्शंस होती हैं। या आपने देखा होगा किस तरह से उसकी डायरेक्शन होती है। एसी करंट को आप पढ़ चुके आ चुके हैं। तो ये एसी करंट आपके पास इस तरह से डायरेक्शन होती है कि एक पॉजिटिव साइकिल आता है, देन इसका नेगेटिव साइकिल आता है। ठीक है, ये एसी को सिंपल कर देता है, डीसी बना देता है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट रह जाता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। तो रेक्टिफायर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है एसी करंट को, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को, विच पीरियडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन, जो कि अपने टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है इनटू डायरेक्ट करंट, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में, विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो डीसी हमारा एक ही डायरेक्शन में चलता है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन का। जो डिवाइस इसको कन्वर्ट करती है वो हमारी कहलाती है रेक्टिफायर। अमूमन रेक्टिफायर डायोड के ज़रिए ही रेक्टिफिकेशन की जाती है। तो हम कहते हैं कि डायोड यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। फिजिकली रेक्टिफायर टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग वैक्यूम ट्यूब डायोड्स। अच्छा, मुख्तलिफ इनके नाम देख लें हम। वैक्यूम ट्यूब डायोड्स होते हैं, मरकरी आर्क वॉल्व्स कहलाते हैं, ठीक है जी। कॉपर एंड सेलेनियम ऑक्साइड रेक्टिफायर भी कहलाते हैं। लेकिन बेसिकली ये सारे के सारे होते डायोड्स ही, इनको हम डायोड्स ही कहा जाता है। डायोड्स आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड ही हमारे पास ये एक रेक्टिफायर के तौर पे काम करता है। तो रेक्टिफायर बेसिकली हमारा क्या होता है? रेक्टिफायर के मतलब आप सिर्फ इतना जानते हैं कि रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो डायोड यूज्ड एज एन रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास काम की चीज़ ये है कि डायोड यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, और कोई काम नहीं करता। तो आप कह सकते हैं कि डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डायोड रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ होता है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि डायोड यूज एज अ, दिस इज़ द रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन क्या होती है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस या अमल हमारे पास रेक्टिफिकेशन कहलाता है, और डायोड यूज होता है एज अ रेक्टिफायर। ठीक है जी। अब बेसिकली हमारे पास दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है। एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। वी विल लुक इट इन टू डिटेल कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। दो तरह की रेक्टिफिकेशन हैं, अभी हम इनको देखेंगे। एग्जाम में हमारे पास या तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आ जाता है या फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ जाता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वन साइकिल, वन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल टू स्टेब्लिश अ डीसी लेवल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यानी कि आपके पास, आपको ये पता है कि इसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास जब हम देखते हैं एसी में एक हाफ, हमारे पास ये दो हाफ होते हैं। एक सिग्नल ये एसी आ रहा है तो इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। इसमें से चाहे तो आप पॉजिटिव या निगेटिव को एक हाफ को रिमूव करा दें। दिस प्रोसेस हमारे पास कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में होता क्या है? इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द रेक्टिफायर कंडक्ट्स करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। तो हम जब ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास के इस एसी सिग्नल के पॉजिटिव में क्या जब आता है तो हमारा डायोड जो होता है क्या करता है? कंडक्ट करता है, यानी कि इसको गुजरने देता है। और जब नेगेटिव आता है तो इसको रोक देता है। नेगेटिव हाफ साइकिल इज सुपर सप्रेस्ड कहलाता है। सप्रेस्ड कहलाता है नेगेटिव हाफ साइकिल जो होता है सप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि ब्लॉक हो जाता है। इजी वे में सप्रेस्ड मीन्स ब्लॉक हो जाना। इसको रोक लेता है, इसको आगे बढ़ने नहीं देता। जब हम एक, ये पूरा हमारा एक साइकिल आ रही है, ये पूरा एक एक वेव आ रही है, इसमें पॉजिटिव को आगे जाने दिया जाए और निगेटिव को रोक लिया जाए। नेक्स्ट दोबारा एक ऐसे ही आता है तो उसमें पॉजिटिव को आगे जाने दिया, निगेटिव को रोक लिया जाए, पॉजिटिव को आगे जाने दिया जाए और निगेटिव को रोक लिया जाए। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या बनेगी? हमारे पास बन जाएगी, आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ डीसी बन जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे बनता है।
हमारे पास ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। ये आपने देखा कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर हो जो कि आपका वोल्टेज को बढ़ाता है, जिसको हम स्टेप अप कहते हैं और स्टेप डाउन भी कह सकते हैं। किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर होता है। ये एसी सप्लाई जहाँ लगी हुई होती है, तो ये हमारे पास ए और बी दो इनपुट दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि आपके पास जब एसी सिग्नल ये मैंने भेजा, तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव को इसने आगे बढ़ाया, निगेटिव को रोका, पॉजिटिव को फिर आगे बढ़ाया, निगेटिव को रोका, पॉजिटिव को आगे बढ़ाया। तो आपके पास अगर आपने ये इनपुट दी तो आपको आउटपुट पे क्या मिले, निगेटिव इसके तमाम रोक लिए गए। अब ये होता कैसा है, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। ये हमारे पास एसी सिग्नल आया, ये इनपुट पे आपने एसी सिग्नल दिया, और आउटपुट पे यहाँ से गुजरने के बाद जो लोड हमारा दिया हुआ है आउटपुट पे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जब पॉजिटिव सिग्नल आया, तो हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव सिग्नल में ये पॉजिटिव है, और ये डायोड का आपके पास, आपको ये पता है कि डायोड के अंदर क्या कंडीशन होती है। डायोड का ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव, और ये टर्मिनल होता है आपके पास निगेटिव। ये टर्मिनल होता है निगेटिव। जब ये पॉजिटिव सिग्नल आपके पास आता है, तो ये इसको यहाँ से डायोड गुजार देता है, ठीक है। डायोड यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ से गुजार देता है। ये इसका टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, तो ये इसको यहाँ से गुजरने देता है। लेकिन जब निगेटिव टर्मिनल आता है, तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है, उसको भी हम देखते हैं डिटेल में। ये देखते हैं हमारे पास कि होता क्या है। इसकी बहुत अच्छी डायग्राम है कि आपके पास जब ये पॉजिटिव सिग्नल आता है तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव हो जाता है। देखिएगा, अब ये देखेगा कि पॉजिटिव सिग्नल आया, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया और इसने गुजरने दिया। लेकिन जब निगेटिव सिग्नल आपके पास पहुंचता है, तो क्या होता है, जब निगेटिव सिग्नल पहुंचता है आपके पास, तो इसको गुजरने नहीं देता, ठीक है जी। ये आपके पास पॉजिटिव सिग्नल है, ये पॉजिटिव सिग्नल है, याद रखिएगा, ये पूरा पॉजिटिव कहलाता है और ये निगेटिव। जब पॉजिटिव सिग्नल आया, तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलते हैं डायोड, तो जब डायोड के पी साइड को आप पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, यानी कि इसको गुजारता है। लेकिन जब निगेटिव सिग्नल आता है, जब ये निगेटिव सिग्नल आता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सुपर पोस्ट करते हैं, यानी कि गुजरने नहीं देते। आपको यही पता है कि जब निगेटिव टर्म साइकिल आएगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान रिवर्स बाइसिंग होगी। जब पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और आपके पास रिपेल किया पॉजिटिव ने पॉजिटिव को, और ये वाला सिग्नल आपका पास हो गया। लेकिन जब निगेटिव सिग्नल आता है, तो निगेटिव सिग्नल में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपके पास कंडीशन क्या होगी कि निगेटिव और पॉजिटिव को जब हम जोड़ते हैं तो रिवर्स बाइसिंग शुरू हो जाती है। ये बात आपको पता है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि करंट आगे नहीं गुजरता। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये वाली आपको बताना पड़ेगा कि एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जब हमारा पॉजिटिव सिग्नल आता है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं, और जब निगेटिव सिग्नल आता है तो रिवर्स बाइस करते हैं, करंट रुक जाता है। फिर आपका ये वाला सिग्नल आता है तो उसको फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है। ये लोड पे हमारा रिजल्ट हासिल होता है। ये लोड को लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट हासिल होता है। इसमें होता क्या है, AC वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टर्मिनल ए बी चेंजेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर ईच हाफ साइकिल। अब आप यहाँ पे देखें, ये ए बी दिया हुआ है, ये ए बी दिया हुआ है, इसकी पोलैरिटी कैसे चेंज हो रही है। अब ये इसमें एक बात की कही जा रही है जो लिखा हुआ है, AC voltage across secondary terminal AB changes its polarity after each half cycle। उसकी polarity चेंज हो रही है। पहले आ रहा था पॉजिटिव, अब आ रहा है निगेटिव। हाफ साइकिल के बाद उसकी polarity चेंज हो गई, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज निगेटिव, टर्मिनल ए को आप निगेटिव कहेंगे। सो रिवर्स बायस एंड कंडक्ट्स नो करंट। जब ये नेगेटिव टर्मिनल आता है तो आपका ये वाली साइड जो है, आप इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं और इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इस साइकिल के दौरान। तो आपका रिवर्स बायस की वजह से करंट रुक जाता है। सो करंट फ्लोज थ्रू डायोड ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही करंट फ्लो करता है। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो क्या कंडीशन होती है, ये वाली साइड आपके पास पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, तो करंट आपके पास पॉजिटिव और पॉजिटिव पे करंट आगे बढ़ जाता है। इन दिस वे करंट फ्लो थ्रू लोड RL इन वन डायरेक्शन ओनली। जब हमारा करंट आगे फ्लो करता है तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में हमें हासिल होता है। तो ये हमारा कहलाता है DC ऑपरेशन। ये DC करंट कहलाता है। यहाँ ब्लॉक हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर ब्लॉक हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये हमारी कहलाती है DC बाइसिंग। DC करंट हासिल हो गया।
अब आप देखें कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। आपके पास जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी थी वही आपको आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये आपके पास इनपुट की ये फ्रीक्वेंसी की क्या है, एक सेकंड में अगर एक साइकिल जा रहा है तो आउटपुट पे भी आपके पास एक सेकंड में एक ही साइकिल गुजरेगा, ये एक साइकिल पूरा कहलाएगा यहाँ तक। ये दोनों का टाइम एक ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सिग्नल है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, तो आउट पे भी आपको वही फ्रीक्वेंसी मिलती है जो कि इनपुट पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, आपके पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट जो है बहुत सस्ता होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सस्ता होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज अगर देखें, द पल्सेटिंग करंट इन वन आउटपुट कंटेन्स AC कंपोनेंट्स हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सो फिल्टरिंग इज नीडेड। हम ये कहते हैं पल्सेटिंग करंट इन आउटपुट जो हमारा हासिल होता है कंटेन्स AC कंपोनेंट्स हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सो फिल्टरिंग इज नीडेड। हमारे पास जो इनपुट पे फ्रीक्वेंसी दी जाती है वही आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी आती है, तो इसको हम हासिल करने के बाद इसकी फिल्टरिंग की ज़रूरत होती है। द AC सप्लाई डिलीवर्स पावर ड्यूरिंग हाफ साइकिल ओनली, सो आउटपुट इज लो। हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल मिलता है तो आउटपुट लाजमी सी बात है कि लो मिलेगी। अगर हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में फ्लो करता है करंट थ्रू द लोड इन सेम डायरेक्शन फॉर बोथ साइकिल्स। इसमें होता ही है कि आपके पास आउटपुट आपको पूरी मिलती है, जिस तरह से आपके पास ये AC आपको दे दिया जाए, ये AC करंट आपको दे दिया है, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब आपके पास इसका रिजल्ट बेटा इस तरह से मिलता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल तो गुजर जाता है, फिर जो निगेटिव आता है वो भी पॉजिटिव बन जाता है, फिर जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है, फिर जो निगेटिव आता है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। इस तरह से आपको इसके तमाम साइकिल्स आउटपुट में मिल जाते हैं। दिस कैन बी अचीव विद 2 डायोड्स वर्किंग अल्टरनेटिवली। अच्छा, 2 डायोड्स वर्किंग करेंगे अल्टरनेटिवली, पहले एक डायोड फिर दूसरा डायोड। कैसे करेंगे अभी हम इसको देखते हैं। फॉर वन हाफ साइकिल वन डायोड सप्लाइज करंट टू लोड एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल अनदर डायोड वर्क्स। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायोड वह काम करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा करेगा, इस तरह से काम चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सर्किट हैज 2 डायोड्स D1 एंड D2 एंड अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप पे एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है जो कि AC को, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, AC करंट को आगे बढ़ाता है, या तो उसका वोल्टेज कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा, डिपेंड करता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 कंडक्ट्स। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो D1 कंडक्ट करता है, और ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 कंडक्ट्स। इट कैन बी सीन दैट करंट थ्रू लोड RL इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ द साइकिल्स। अब ये देखते हैं कि क्या होती है कंडीशन। आपके पास ये देखें, ये AC करंट आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर की मदद से आ रहा है। एक आपके पास ये सिग्नल देख लेते हैं, हमारे पास ये सिग्नल है पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये निगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये पॉजिटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है, यानी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों मिलेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव जब मिलेंगे तो आपके पास ये कंडक्ट करता है और इस सिग्नल को ये आगे भेज देता है। अच्छा, जब निगेटिव हाफ साइकिल आता है आपके पास तो आपके पास इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। ये आपके पास पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, तो ये आपके पास जब निगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो इसने क्या किया, इस वाले सिग्नल को आगे भेजा और हमें यहाँ पे दूसरा सिग्नल पास करा दिया। तो दोनों सिग्नल हमारे पास रिजल्ट में मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं D1 D2। जरा दोबारा समझ लें एक दफ़ा फिर। आप कह रहे हैं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, निगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव को इज्जत देगा, यानी कि पॉजिटिव को ऑफर करेगा कि जाओ, निगेटिव को नहीं जाने देगा। जब पॉजिटिव ये सिग्नल पूरा आया तो इसने पॉजिटिव को जाने दिया, ठीक है। और जब निगेटिव सिग्नल आपके पास आता है तो निगेटिव को इसने आगे जाने दिया। तो इसका मतलब क्या हो, अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है। अब देखिएगा ज़रा, ये पॉजिटिव सिग्नल आया, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर गया। जब निगेटिव आया तो कहाँ गया भाई, निगेटिव आया तो कहाँ चला गया भाई, निगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आउटपुट आपको मिल रही है। सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं, सिर्फ अभी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। आप बोलेंगे आपके पास, अब वो कहाँ गया भाई, नहीं, दूसरा वाला सर्किल वो तो अगली स्लाइड में देखते हैं। आप यहाँ देखें कि ये वाला आता है, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ये पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव है, इसने करंट को आगे गुजार दिया। नेगेटिव हाफ साइकिल पे हम नहीं आते,
ये एसी सिग्नल दिखा रहा है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिखा रहा है, ये डायोड D1 काम कर रहा है और डायोड D1 ने इसको आगे भेज दिया, हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वही कंडीशन है। अब ड्यूरिंग, आप इसमें एक फ़र्क देखें कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो ये पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके कंडक्शन करा रहा है, सही। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करा रहा है, सॉरी, बाइसिंग करा रहा है। और ये आपके पास निगेटिव हो गया, तो निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव मिलकर बाइसिंग नहीं करा रहा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके आपको बाइसिंग कराते हैं। ये इसने इसको गुजार दिया। जब हम नीचे आते हैं, जब नीचे आते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव, ये आपके पास हो गया पॉजिटिव। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि डायोड, कि डायोड हमारे पास जो है, डायोड का जो सिंबल होता है आपके पास, ये चीज़ होती है पॉजिटिव और ये होती है निगेटिव। तो ये डायोड का सिंबल नहीं बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला निगेटिव साइकिल को हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया निगेटिव बना के, ठीक है। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। पीछे वाले के अंदर देखें आप ज़रा डिटेल में, हम ये कहते हैं कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आता है तो हमारा डायोड, तो हमारे पॉजिटिव निगेटिव ये भी और पॉजिटिव निगेटिव ये भी है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आता है तो इस वाले डायोड में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलते हैं और इसको आगे कंडक्ट करा देते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। अब दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल जब आता है तो क्या होता है, जब निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब हमारे पास क्या होता है, ये डायोड जब निगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, ये निगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो ये साइड पॉजिटिव बन गई और ये साइड पॉजिटिव है, तो डायोड के तो होता ही पॉजिटिव है। तो इसने इसको क्या किया, ये अपनी डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज कर रहा है। सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर जो भी कहते हैं इसको, कि आपके पास पहले ये पॉजिटिव था, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था तो ये पॉजिटिव था, जब ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिला और इसने करंट को गुजार दिया। लेकिन जब दूसरा हमारे पास वेव आती है, जो निगेटिव हाफ साइकिल आती है, तो ये पॉजिटिव बन गया, निगेटिव बन गया। अगर ये पॉजिटिव बना तो क्या हुआ, ये आपके पास इसने इसको कंडक्ट कर दिया, तो दोनों सिग्नल आपको मिल गए। तो ये हमारे पास स्टोरी हो जाती है इसकी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके पास इसी टाइम के अंदर आपके पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है इनपुट की। दिस मीन्स व्हेन इनपुट एसी कंप्लीट्स वन साइकिल, इनपुट जब वन साइकिल करता है तो रेक्टिफाइड वेव कंप्लीट टू साइकिल। कंप्लीफाइड वेव क्या होती है, दो साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये कंडीशन, बस ये आपको याद रखना, ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था, फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। थैंक यू।